गुड मॉर्निंग गुलाब। गुड मॉर्निंग चम्मच। गुड मॉर्निंग ढोल। अभी पता चला कैसा लगता है? मेरा नाम गुलाबो है और कल से मेरा नाम खराब कर रही है। अरे दीदी जी, आपने क्या बोला? जो बोला सही बोला है। नहीं, इनका नाम डॉली है, ढोल नहीं है। हाँ मुझे पता है, मैंने जानबूझकर बोला ढोल। अभी देखो कैसे देख रही है आपको टुकुर टुकुर। हाँ तो देखने दे। व्हाट आर यू सेइंग बेटा? माय नेम इज डॉली और प्यार से सब मुझे डॉल बोलते हैं, डॉल। और तुमने क्या बोला? वो मौसी जी गलती से निकल गया, मैं भी आपको डॉल ही बोलने वाली थी। ओह अच्छा अच्छा। ओहो, सो डर्टी प्लेस। मेरे तो पैर ही गंदे हो रहे हैं। इतनी डस्ट है, इतनी डस्ट है। ओह माय गॉड। मिट्टी का शरीर है, मिट्टी में ही एक दिन मिल जाना है। व्हाट व्हाट आर यू सेइंग? आई सेइंग कि तुम बड़ी वाली गधी हो। गधी? व्हाट इज गधी? व्हाट डू यू मीन? गधी मतलब एक मिनट दीदी जी। मौसी जी, दैट मीन्स यू आर सो एलिगेंट, सो लवली, सो ब्यूटीफुल एंड जस्ट लाइक वाव। वाव नहीं, पाव बड़ा खा रही है भाव। ओह थैंक यू एंड सेम टू यू। कमुदी कहाँ है? मासी वो जानवर के पास बैठी होंगी, उधर जगह है ना पास में, वहाँ होंगी। अच्छा ओके ओके। कह रही थी कि सेम टू यू। मुझे भी गधी बना दी दीदी जी, इसलिए तो मैं कह रही थी कि सोच समझ के बोलना चाहिए। हाँ तो मैं सोच समझ के ही बोली थी। वो सब जाने दो, अब मौसी जी का कुछ करना पड़ेगा। हाँ दीदी जी, मुझे भी वही लग रहा है। कल कितना सारा ब्रेकफास्ट बनाया, फिर बोला कि मैं नहीं खाऊंगी। हमने कितनी मेहनत करके बनाया था। हमने मतलब सारा ब्रेकफास्ट तो मैंने बनाया था। तू तो ऐसे ही बैठी थी बाजू में, गप्पे मार रही थी बैठ के। लेकिन दीदी जी मैंने भी थोड़ी हेल्प की थी ना। हाँ की थी, सब्जी इधर से उधर रखी थी, बस इतना किया था। अभी इसका कुछ करना पड़ेगा, मुझे परेशान हो गई हूँ मैं। हाँ दीदी जी कुछ करते हैं, चलो घर में जाके सोचते हैं क्या करें। हाँ चल। ये दीदी जी के ऊपर तो इतना गुस्सा आ रहा है मुझे। मौसी जी को उल्टा फुल्टा बोलती रहती है और फिर बात मुझे संभालनी पड़ती है। मन तो करता है मम्मी जी को पूरी बात बता दूं, लेकिन नहीं बता सकती, मेरी भी मजबूरी है। मम्मी जी इनके ऊपर चिल्लाएंगी, ये मुझ पे चिल्लाएंगी और सारा खाना मुझे बनाना पड़ेगा। और मुझे तो चूल्हे में खाना बनाने की आदत नहीं है, और इतना सारा खाना 2 भैंसों के लिए मैं कैसे बना पाऊंगी। इसलिए अभी मुझे शांत रहना पड़ेगा और झेलना पड़ेगा ये गवार को। अरे कहाँ रह गई? आ रही हूँ। दीदी जी क्या करे, मौसी जी को यहाँ से कैसे भगाए? अरे वही तो सोच रही हूँ, तू भी तो कुछ सोच। हाँ दीदी जी मैं भी कुछ सोचती हूँ। इसके पास दिमाग है क्या जो सोचेगी? दीदी जी मुझे एक आइडिया आया है। अरे वाह, बहुत जल्दी आइडिया आ गया, इतना तेज दिमाग। हाँ हाँ दीदी जी, क्या आइडिया आया बताओ? क्यों ना हम दोनों भूत बन जाते हैं। भूत मतलब हम दोनों रात को मौसी जी को डराएंगे भूत बन के। हम रात को इतना डराएंगे कि कल सुबह वो भाग जाएगी और सासू माँ को पता चल गया तो, ये मोटी भैंस ने बता दिया तो। हाँ वो बात भी सही है, लेकिन उनको कैसे पता चलेगा? हम लोग तो भूत के गेटअप में होंगे ना। अरे नहीं नहीं, ये आइडिया नहीं, कुछ और सोचते हैं। हाँ ठीक है दीदी जी मैं आती हूँ। क्यों, कहाँ जा रही है? वो मेकअप करने। 2 घंटे हो गए मैंने मेकअप ही नहीं किया, तो मुझे जाना पड़ेगा मेकअप करने। हाँ ठीक है, आप सोचो तब तक। मैं 2 मिनट में गई और 5 मिनट में आई। कुछ तो सोचना पड़ेगा। एक काम करती हूँ, गूगल से पूछती हूँ। कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि 2 बहनें झगड़ा करें और झगड़ा करके वो भाग जाए। हेलो गूगल, 2 बहनों में झगड़ा कैसे कराए? खुल गया। एक बहन को दूसरी बहन की सुंदरता की तारीफ करे, जिससे दूसरी बहन जल के राख हो जाएगी। क्योंकि इतिहास गवाह है, एक औरत दूसरी औरत की तारीफ कभी नहीं सुन सकती, चाहे वो बहन ही क्यों ना हो। अच्छा, ये बात तो सही है, यही टेक्निक अपनाऊं क्या? मुझे लगता है यही ठीक रहेगा, यही करके देखती हूँ। दीदी जी, अरे बाप रे, अब ये फिर से दिमाग खाएगी मेरा। उसके आने से पहले मैं यहाँ से भाग जाती हूँ। दीदी जी, अरे ये कहाँ चली गई? अभी तो यहाँ थी, लगता है बाहर गई है। मैं भी जाती हूँ पीछे पीछे। अरे बहन फोन तो उठाओ। दीदी वो रॉन्ग नंबर है। अरे उठा के बता तो दे। अरे दीदी जी छोड़िए ना। अरे क्या छोड़िए, लाओ मुझे दो, मैं बता देती हूँ। ये कमुदी मानेगी नहीं,
जब तक मैं कॉल पिकअप नहीं करूँगी। ओके रिलैक्स दीदी जी, उठाती हूँ मैं। कहाँ जा रही है? आती हूँ कॉल अटेंड करके। ये मेरी बहन भी अजीब है, कह रही थी रॉन्ग नंबर है, अब बात करने के लिए पता नहीं कहाँ चली गई। सासू माँ, क्या है? मौसी कहाँ गई? घर चली गई क्या अपने? हाँ तू तो यही चाहती है। हाँ हाँ। क्या बोली? अरे मतलब ना ना, अरे मैं तो ऐसे ही पूछ रही थी, नहाना बाकी है ना उनका, तो इसीलिए आई थी मैं बुलाने। गई है फोन पे बात करने, अभी आएगी। हाँ ठीक है, मैं कह के आती हूँ कि नहा ले। ओए रुक, सुन पहले। क्या है सासू माँ? तू पहले ये बता, कल आलू के पराठे लेके आई और मुझे क्यों नहीं दिया? अरे सासू माँ, वो मुझे लगा कि आपकी बहन नहीं खाएगी तो आप भी नहीं खाओगे, इसलिए। मैं क्यों नहीं खाऊंगी? वो लंदन से आई है, मैं थोड़ी लंदन से आई हूँ। जा बचे हो तो लेके आ, मैं खा लूंगी। अरे सासू माँ, अब नहीं मिलेगा। क्यों? अरे क्यों क्या, खत्म हो गए, हम सारे पराठे खा गए। सब खा गई? हाँ। तेरा पेट तो इतना सा है, फिर कितना खाया तूने? सासू माँ, मेरी साइज पे मत जाओ, मैं तो आपको भी खा जाऊं। जा रही हूँ, देखती हूँ मौसी क्या कर रही है। अरे सुन तो। क्या है सासू माँ? अरे खाने के लिए कुछ लेके आ, पेट में एकदम चूहे कूद रहे हैं। अरे सासू माँ, मैंने बताया तो था कि आलू के पराठे खत्म हो गए। अरे कुछ और लेके आ। नहीं सासू माँ, कुछ भी नहीं है। आज मुझे ये भूखा मारेगी। अरे नहीं बेटा, मुझे नहीं जाना उधर। अरे नहीं जाना मुझे। तुम तो बेटा समझो, तुम चिंता मत करो बेटा, मैं कहीं भी रह लूंगी, लेकिन मुझे वहाँ नहीं जाना है। हाँ तो क्या करूँ फोन उठा के? तुम लोगों को बस एक ही बात करनी है तो मैं क्या करूँ फोन उठा के भी? मैं बाकी सब कुछ कर लूंगी, लेकिन मुझे वहाँ नहीं जाना है। प्लीज बेटा ट्राई टू अंडरस्टैंड। दीदी थोड़ा शांति से बोल, कुछ तो गड़बड़ है। क्या गड़बड़ दीदी जी? वो पूरी बात तो मुझे मालूम नहीं है, लेकिन कुछ तो खिचड़ी पक रही है। ये कब से बोल रही है फोन में कि मुझे वहाँ नहीं जाना है, मुझे वहाँ नहीं जाना है, पता नहीं कहाँ नहीं जाना है। लगता है मौसी जी उनके लड़के से बात कर रही है। मुझे पहले से ही डाउट था उनके ऊपर, कुछ तो बात है जो ये बताना नहीं चाहती है। इतने साल हो गए लेकिन ये मौसी जी कभी भी नहीं आई यहाँ, और अभी पता नहीं क्या हुआ है, अचानक से आ गई। मुझे लगता है उनकी बहू और बेटा बोल रहा है कि कहीं जाना है, लेकिन ये मना कर रही है। मुझे लगता है कहीं शादी और पार्टी में बोल रहे होंगे जाने के लिए। उनको टाइम मिलता नहीं होगा इसलिए इनको बोल रहे होंगे, और ये जाना नहीं चाहती होंगी। तुम भी पागल हो, शादी और पार्टी में जाना होता तो ये उछल उछल कर जाती। ये तो कहीं और भेजने की बात है। तो दीदी जी आपको क्या लगता है उनका बेटा इनको कहाँ भेज रहा होगा? वही तो समझ में नहीं आ रहा। किसी बहाने से इनका फोन मिल जाए तभी पता चल जाएगा। दीदी जी आप सही कह रही है, मुझे नहीं जाना है बस। अरे चल चल कोने में चल, मौसी जी देख लेंगी और बोलेगी कि मेरी बातें सुन रही है। बस किसी तरह इनका फोन मिल जाए। हाँ वो बात तो सही है दीदी जी, चल चल अब चल, नहीं तो देख लेंगी हमें। नहीं तो किसी ने देखा तो नहीं है ना? कमोदी के पास जाती हूँ। कुछ तो सोचना पड़ेगा दीदी जी। हाँ वो तो है, तू भी कुछ सोच। क्या सब मुझे ही सोचना है? एक बात कहूँ दीदी जी? हाँ बोल। आपका दिमाग मेरे दिमाग से तेज चलता है, इसलिए आप ही सोचो तो अच्छा है। अब ये पागल को मैं क्या कहूँ, अपने आप ही बोल रही है कि मेरा दिमाग कम चलता है। पागल चमेली चापलूस कहीं की। सही कहा ना मैंने दीदी जी? हाँ एकदम सही बात बोली है। तो फिर मैं भी सच बोलती हूँ, मेरी बात हमेशा सही होती है। लेकिन मौसी जी का, अरे चुप रहो चुप रहो, मौसी जी आ रही है। अच्छा अच्छा, एक्सक्यूज मी। हाँ मौसी जी। कमू दीदी कहाँ है? पता नहीं, इधर ही तो थी। वो मौसी जी आप नहा लीजिए ना। हाँ वो बात तो सही है, नहा लेती हूँ पहले। तो चलो मुझे बाथरूम दिखा दो। हाँ ठीक है, चलिए मौसी जी। अरे एक मिनट, मेरा फोन। चमेली बेटा ध्यान रखना मेरे फोन का। ओके मौसी जी। कोई एरा गेरा नहीं है, आईफोन है, सो अच्छे से ध्यान रखना। हाँ ठीक है। चलो बेटा। अब पता चल जाएगा क्योंकि फोन आ गया है हमारे हाथ में। दीदी जी फोन मिल गया, चलो अच्छा है। लो अभी चेक करो मौसी जी ने किससे बात की थी, वो पता चल जाएगा। और हाँ लास्ट वाले नंबर पे फोन करो। हाँ घंटी जा रही है। ए छोटी बहू बड़ी बहू, तुम दोनों यहाँ क्या कर रही हो? और ये फोन तो बहन का है ना? अरे सासू माँ थोड़ी देर चुप रहो आप। तुम दोनों क्या कर रही हो फोन में? बस सासू माँ 2 मिनट रुक जाओ। हेलो हेलो, क्या है बुढ़िया, क्यों तंग करके रखा है? फोन किया बोल नहीं रही हो, परेशान करके रख दिया है।
चैन से हमें जीने नहीं दे रही हो आप। अरे बेटा साबुन तो है ही नहीं। मैं और तेरे बेटे ने बात भी कर ली थी आश्रम में, हमने बात भी कर ली थी आश्रम में, और फिर भी तू नहीं गई। आश्रम वाले कब से फोन कर रहे हैं कि अभी नहीं पहुंची है। हम कितने परेशान हैं, पता नहीं कहाँ निकल गई। जरा भी फिक्र नहीं है ना मेरी और अपने बेटे की। ना फोन उठाया, ना बताया कि कहाँ हो, पता नहीं कहाँ है, कहाँ गई है, और अब खुद से फोन कर रही है। बोलना है कि नहीं बोलना है, या चुप ही रह के सुनना है? हेलो हेलो। गवार कहेंगी, पता नहीं कौन सा दिन होगा कि इससे पीछा छूटेगा। हमारी तो जिंदगी बर्बाद कर दी है। यूं ही बात नहीं करनी है तो फोन रखो, मेरा टाइम वेस्ट मत करो। अभी बाद में मुझे फोन मत करना, अपने बेटे से ही बात करना। इडियट। वाह रे मौसी जी, हमसे तो आप कह रही थी मेरी बहू ऐसी है, मेरी बहू वैसी है, मेरा बेटा ऐसा लाखों में एक है। क्या हुआ उसका? देख लिया हमने कैसे है। यहाँ आके इतनी बड़ी बड़ी फेंक रही थी और हम यहाँ टेंशन में। मौसी जी आपने ऐसा क्यों किया? मौसी जी प्लीज गिव मी आंसर। चुप रहो तुम दोनों और हटो सामने से। मेरी बहन यहाँ टेंशन में है और आंसर कर रही है। बहन तुम यहाँ शांति से बैठो। दुनिया को तुमने झूठ बोला, लेकिन अपनी बहन से तो सच बोलना चाहिए था। क्या हम इतने पराये हो गए कि तुम अपना दुख भी नहीं बांट सकती हमसे? नहीं दीदी, दीदी आई एम सॉरी दीदी। मुझे लगा मैं सही बात बता दूंगी तो आप लोग भी मुझे यहाँ से भगा दोगे, मैं भी आपको बोझ लगने लगूंगी। मैंने सोचा जितने दिन रह पाऊँ मैं रह लूँगी आपके घर, लेकिन सब पता चल गया। मेरे बेटे और बहू मुझे नहीं रख रहे हैं, मुझे बोझ समझते हैं, बोझ। जबकि मैं घर का सारा काम कर लेती थी, वो दोनों ऑफिस जाते थे, मैं घर का पूरा काम कर लेती थी। फिर भी मेरा बेटा कह रहा था कि आपका खर्चा मैं नहीं उठा पाऊंगा, इसलिए उन्होंने मुझे वृद्धाश्रम भेजने का प्लान बनाया। मुझे पता चल गया तो मैं वहाँ से भाग आई यहाँ। दीदी जी मुझे वृद्धाश्रम नहीं जाना है, और जब मैं वृद्धाश्रम नहीं पहुँची तो वो मुझे बार बार फ़ोन कर रहे थे, इसलिए मैं फ़ोन नहीं उठा रही थी। इसलिए मेरा बेटा भी मुझे बार बार फ़ोन कर रहा था। मैंने कितना कहा कि मुझे मत भेजो, मुझे मत भेजो, फिर भी वो नहीं मान रहे हैं। किसी ने मेरी नहीं सुनी, मजबूरी में मुझे आपके पास आना पड़ा। भगवान ऐसा बहू और बेटा किसी को ना दे। आपके बेटे और बहू तो बहुत अच्छे हैं, आप कितना डांटती है उनको, फिर भी कुछ नहीं सामने बोलते और चुप से सुन लेती हैं दोनों बहुएं। मेरी बहू तो मेरे सामने ही बोलती है, कुछ कहने जाओ तो मुझे ही डांट देती है। अब मैं क्या कर सकती हूँ दीदी जी, आप ही बताइए ना। मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा, जब से वहाँ से आई हूँ वही टेंशन में हूँ। अब आपको पता चल गया है, आप चाहो तो आप ही मुझे भगा दो यहाँ से, चली जाऊँगी मैं यहाँ से। अरे नहीं बहन, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, जब तक तुम्हारा मन करे तब तक यहीं रहो। अरे दादा ये तो उल्टा हो गया। मैं तो मौसी जी को भगाना चाहती थी, मेरा दाव उल्टा पड़ गया। कहाँ जा रही है दीदी जी? जा रही हूँ रोने।